या पुस्तकामध्ये स्त्रियांच्या वेगवेगळ्या मानसिक आजाराच्या समस्या आहेत. जसं वेगवेगळे आजार त्यामध्ये होतात, वेगवेगळे कारणं देखील आहेत. त्यांच्या आयुष्यातले वेगवेगळे तणाव, स्त्रियांच्या लहानपणापासून वेगवेगळ्या कामातले तणाव, जसं लहानपणी शिक्षणातले तणाव, शिक्षणाला न पाठवण्याने होणारे तणाव, लग्नाचे तणाव, लग्न सहजानं होणारे तणाव, लग्नानंतर सासरी गेल्यावरचे तणाव, सासू सुनेतले तणाव आणि त्यांच्यामध्ये मुलीवर होणारे लैंगिक छळ, जो सहसा कोणी त्याला स्पर्श करत नाही, तर त्या लैंगिक छळाबद्दल सुद्धा तिने या पुस्तकात चांगल्या प्रभावीपणे लिहिलेले आहे. मुलांच्यावर होणारे, मुलींच्यावर होणारे बलात्कार, ते लपवले जातात, ते वेळेत बाहेर न आणल्यामुळे होणारे मानसिक आजार, त्याचाही त्याने चांगला याच्यात उल्लेख केलेला आहे. स्त्रियांमध्ये बाळंतपणानंतर होणारे आजार, वेगवेगळे प्रकारचे आजार, उदासीनता, त्याच्यानंतर स्किझोफ्रेनियासारखा आजार आणि ज्याचे गैरसमज, ह्या सगळ्या गैरसमजामुळं लोक त्याला काय समजतात, बाहेरचं आहे, केलेलं आहे किंवा लपून ठेवतात आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावर उपचार होत नाही आणि उपचार न झाल्यामुळं आजार वाढतात आणि ह्यातून बरेच आत्महत्या होतात. काही मनोरुग्ण आत्महत्याही करू शकतात, खूनही करू शकतात किंवा अजून दुसरे जे प्रकार आहेत ते घडतात आजार लपवल्यामुळे. त्या सगळ्याचा उल्लेख निश्चित केलेला आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त हे आजार टाळण्यासाठी तुम्हाला काय करता आलं पाहिजे, जसं ताण टाळला पाहिजे, स्ट्रेस मॅनेजमेंट, त्याच्यानंतर तुम्हाला न्यूट्रिशन म्हणजे आहार कसा घेतला पाहिजे, ह्याच्यावर या पुस्तकात त्यात उल्लेख केलेला आहे. आणि मला वाटतं या पुस्तक चांगलं प्रभावी आहे. सगळ्यात जवळजवळ 32 त्याचे चॅप्टर्स आहेत आणि वेगवेगळ्या चॅप्टर्समध्ये वेगवेगळ्या समस्या प्रभावीपणे मांडल्या आहेत. काही समस्या उदाहरणं देऊन मांडलेल्या आहेत, काही समस्यामध्ये त्या केसेस डिस्क्राईब केलेल्या आहेत आणि ह्याच्याबद्दलची जास्त माहिती अजून थोडं सणा देईल. तुम्ही वाचून सणा होईल. हिंदी में बोलूँगी। ये बुक में औरतों के अलग अलग जो साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, नफ्सियाती अमराज हैं, ये लिखे हुए हैं। अक्सर केसेस हैं, कहानियों की शक्ल में लिखे गए हैं और कुछ जनरल मालूमात है लोगों को ये बीमारियां क्यों होती है, क्या वजह से होती है, इनका इलाज क्या होता है, क्या गैर समझ है इनके बारे में और प्रिकॉशंस के लिए, बचाव के लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीजें हैं। और खास करके औरतों के बारे में इसलिए लिखना था मुझे कि वो चीज को नजरअंदाज किया जाता है, मैं उसको हाईलाइट करना चाहती थी। और सभी बीमारियां जो ऑलरेडी सर बता चुके हैं वो सबके बारे में डिटेल में है और ये ऐसी जबान में है कि जो हर कोई समझ सकता है, जनरल लोग समझ सकते हैं। ऐसा उसके लिए कोई मेडिकल लैंग्वेज है ऐसा नहीं है, उसमें हर किसी के लिए है ये किताब। या पुस्तकाबद्दल थोडक्यात माहिती तर तुम्हाला डॉक्टर काबरे आणि डॉक्टर सनानी दिलेली आहे. म्हणजे या पुस्तकामध्ये आहे काय समरी सारख्या थोडक्यात म्हणजे समरी सांगण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी. वास्तविक पाहता जेव्हा तुम्ही लिहाल तेव्हा हे जर वाचून लिहिलं तर कदाचित अजून ते वेल फॉर्म होईल लिखाण. पण मला या पुस्तकाचं महत्त्व असं वाटतं की जे आवर्जून सांगावं असं वाटतं, जे आवर्जून तुम्ही मेन्शन करायला पाहिजे की स्त्रियांच्या आरोग्याकडे सर्वसाधारणपणे दुर्लक्ष केलं जातं किंवा त्याला दुसरा दर्जा मिळतो आणि त्यातल्या त्यात मानसिक आजाराकडे तर हे बाहेरचं झालं आहे, अंगात आलंय, हे बाधामती झाली आहे असं समजून विचित्र इलाज करण्यात येतात पण योग्य इलाज करण्यात येत नाही. आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे स्त्रियांचं आरोग्य या विषयावरील कदाचित म्हणजे मला माहित नाही, कदाचित ते पहिले पुस्तक असू शकतं की जे स्त्रियांच्या आरोग्याकडे लक्ष देते आणि जे की महत्त्वाचं आहे. कारण जयप्रकाश नारायणने सांगितलं की हर बदला स्त्री के बिना हर बदलाव अधुरा, हे जयप्रकाश नारायणचं वाक्य आहे. आणि हा जो अधुरा बदलाव आजपर्यंत चालत होता तो पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या पुस्तकाने केलेला आहे काही प्रमाणात. आणि त्यामुळे मला या पुस्तकाच्या लेखिकेचं अभिनंदन करावं वाटतं. मैं मुबारक देता हूँ मैडम को ये किताब लिखने के लिए। और जो जैसे बार बार बताया गया और सबने बताया कि फीमेल जेंडर को निचले तौर पे देखा जाता है, मतलब सेकेंडरी इंपॉर्टेंस मिलती है। आदमी को कुछ भी होता है फौरन उसको दवाखाने में ले जाता है, लेकिन लेडी को अगर कुछ होता है तो उसके लिए टाइम बीच में काफी चला जाता है, 1-2 महीने तक नहीं कुछ नहीं होता है, ऐसे ये तो ऐसी करते रहती है, ऐसी करते रहती है। तो इसको कहीं ना कहीं
आज एक आवाज मिली है इस किताब के जरिए से और एक अवेयरनेस का काम हुआ है। आई एम श्योर मैडम जैसे सीनियर होंगी तो और बड़ी किताब इसके ऊपर लिखेगी। ये मेरा ख्याल है कि आपका एक इंट्रोडक्टरी एक एफर्ट है और इंशाल्लाह जब और सीनियर होंगे और बहुत सारे केसेस जब हैंडल करेंगे और बदलते वक्त के एतबार से और एक बड़ी किताब भी सामने आएगी। जैसा आर साहब ने बताया कि ये एक ब्रीफ सिनॉप्सिस टाइप की एक बुकलेट है जो बहुत ही यूजफुल है। चलिए शुरुआत तो हुई है और आगे और भी एक बड़ा कदम हो सकता है कि बड़ी किताब की शक्ल में आ सकते हैं और ऐसे अवेयरनेस की प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि औरतों के प्रॉब्लम्स जो बेचारी उनकी आवाज़ नहीं निकलती है, उनकी हिम्मत नहीं होती बताने की, उसको समझना, उसको समझ के उसको पहले तो प्रिवेंट करने की कोशिश करना और अगर प्रिवेंशन नहीं हुआ तो कम से कम उसको ट्रीट बराबर से करना, इसकी तरफ उठाए जाने वाला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है, ऐसा मैं समझता हूँ। किताब है दरअसल एक छोटी सी कोशिश है कि मानसिक बीमारियाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसके बारे में लोगों के अंदर सही जागरूकता हो, सही अवेयरनेस हो। आज इसको लोग बहुत कुछ गलत समझते हैं, जैसा कि हमको स्पीकर्स ने बताया। तो सबसे बड़ा काम जो है हम लोगों का और समाज का, मीडिया का ये है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके बारे में लोगों के सामने खुलकर जो है बात हो। लोग इस पर बात करने को हिचकते हैं। अगर ये बातें खुल के होंगी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सालों से तकलीफों में गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी, लेकिन उन्होंने कभी मदद हासिल नहीं की, सही इलाज उन्हें नहीं मिल पाया, तो वो इलाज उनको मिल पाएगा। और इसी एफर्ट को जो है के लिहाज से जो है डॉक्टर सना ने ये किताब लिखी है, मैं बहुत उनका जो है मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आप लोगों को ये भी कुछ बातें अभी एडवांस में बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम इस किताब को, क्योंकि इंग्लिश में है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द इसको मराठी में, हिंदी में, उर्दू में, जो भी वर्नाक्युलर जो हमारी ज़बानें हैं उसमें इसको ट्रांसलेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। और ये औरतों की जो किताब लिखी गई है, इसी तरीके से बच्चों के ताल्लुक से कि बच्चों में क्या मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, वो किताब भी बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आप लोगों के सामने आए। और इसी तरीके से मर्दों के अंदर और इसी तरीके से जो वृद्ध लोग होते हैं, ओल्ड एज की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और नशा जो है एक बहुत बड़ा मसला हमारे समाज में बन गया है कि एक मानसिक बीमारी है, इसका एक बहुत बड़ा एक पैंडेमिक उसको बोलेंगे आज हमारे समाज में है। हर घर में कोई ना कोई नशे के अंदर जो है लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी, इन सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, इनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। मैं इन सब बातों को आपके सामने रख के बहुत खुश हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन कामों को हम पूरा कर सकें। आप सब लोगों का सपोर्ट, आपकी दुआएं हमको चाहिए। शुक्रिया। तो पूरा करने के लिए तुझे दुनिया में भेजा था, वो काम करके तो आ गया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान खुसूसी के इख्तिताम पर डॉक्टर सना से गुजारिश करूंगा कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। She wants justice and no shame, but she's a woman just in name. This is where women stand today. We are here to give them justice. We are here to speak for them. We are here to raise them. Woman, one of the greatest creations of God. The reason for us to exist, the reason for us to thrive, the reason for us to celebrate, but she has not been given the place she deserves. Today, I request every man and woman here to take a pledge, to treat every woman they know in a better manner, to love for her, to care her, to respect her, and to make her feel that she makes this world a better place to live in. On this note, I would thank Dr. Vinay Barale sir, Dr. Abdul Majid sir, Dr. Aziz Qadri sir, Dr. Sara Majid ma'am, Mrs. Anjum Qadri, Dr. Barale ma'am, for being here, for encouraging me, Dr. Faisal, Muhammad and Yusuf for supporting me. And I thank the Happy Family Hospital staff. मैंने एक बुक लिखी है विमेन साइकाइट्रिक वर्ल्ड। ये इंग्लिश में लिखी गई है बुक, लेकिन इसका उर्दू, मराठी, हिंदी में भी ट्रांसलेशन होने वाला है। ये बुक के अंदर लिखा है मैंने अलग अलग जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, दिमागी बीमारियां हैं,
जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, सब बीमारियों के केसेस लिखे हैं, मतलब कहानियों की शक्ल में लिखे हैं ये बीमारियाँ। और ये गलतफहमियाँ जो नफ्सियाती बीमारियों के बारे में है, दिमागी बीमारियों के बारे में है, इनको समझाया है, इनकी वजह क्या है, क्यों होती है ये बीमारियाँ, इनका इलाज क्या होता है और ये बीमारियों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सब के बारे में डिटेल में है। क्या आपके खाने में बदल किया जा सकता, क्या आपके रूटीन में बदल किया जा सकता, ये सब भी डिटेल में है। आपको ये बुक लिखने के ख्याल क्यों आया? अक्सर मेरे पेशेंट से कई सारी सवाल जो पूछे जाते थे, जो इतना वक्त नहीं होता कि सबको मैं आंसर कर पाऊँ, तो मुझे ऐसे लगा कि एक किताब लिखूँ जिसके ज़रिए मैं लोगों को समझाऊं। और जो साइकाइट्री, जहाँ तक जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमको MBBS के सिलेबस में भी होता नहीं है, डॉक्टर्स को ही नहीं मालूमात है इस बारे में। तो पेशेंट को मालूम रखना, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन मतलब बहुत गलत हो गया कि भाई लोगों को मालूम ही नहीं हो सकता इस बारे में। तो उनको एजुकेट करना, उनको मालूमात देना, जो मैं नहीं कर पाती हूँ रेगुलर OPD में या कोई और भी नहीं कर पाता। ये डॉक्टर्स के लिए भी बुक है, ये जनरल पब्लिक के लिए भी है, सिर्फ पेशेंट्स के लिए ऐसा नहीं, हर किसी के लिए है ये किताब। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सना खिलजी, मैं हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।